आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन जीवन। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता, वेदों का दिव्य ज्ञान, ऋचाएं, दुर्लभ मानुष तन, जटायु शतक। रेडियो उड़ान के श्रोताओं का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। स्थिर चित्त, शुद्ध स्वरूप, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, आर्थिक प्रेम। आज की इस भागी दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल करिए। रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हम सफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हम सफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में विगत दिवस हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर वेदों के दिव्य ज्ञान, ऋचाएं में न्याय, कठिन परिश्रम से धन अर्जित के साथ साथ दान पर हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी के विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे वर्तमान में चल रही राम कथा में जटायु प्रसंग पर भी अपने विद्वान साथी के विचारों का श्रवण किया। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज इस मंच से हमारे विद्वान साथी आज की इस यात्रा में आध्यात्मिक वार्ता की श्रृंखला में वेदों के दिव्य ज्ञान, ऋचाएं, दुर्लभ मानुष तन के साथ साथ जटायु शतक पर भी अपने भाव विचार साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पहले आइए अब हम सब मिलकर माता पिता, सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु राधे के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने राधे का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं।
आज वही रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। हो जिसे समझते हो अपना तुम जड़े खोदता, आज वही रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। तब थी दासी एक मंसरा, आज वही घर घर पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। आज दास का खेम बनाए, मालिक से तकरार करे। सेवा भाव तो दूर रहा, वो वक्त पड़े तो वार करे। आज दास का खेम बनाए, मालिक से तकरार करे। सेवा भाव तो दूर रहा, वो वक्त पड़े तो वार करे। हनुमान सा दास आज मैं ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। रौंद रहे बगिया को देखो, खुद ही उसके रखवाले। अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। हो रौंद रहे बगिया को देखो, खुद ही उसके रखवाले। अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। तब था घर का एक ही भेदी, आज वही हर घर पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हो कि वे आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में आज की इस यात्रा में वेदों के दिव्य ज्ञान ऋचाएं दुर्लभ मानुष तन पर अपने भाव विचार इस मंच से साझा करें। साथियों, मित्रों, आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं अपने विद्वान साथी के विचारों का वेदों के अंतर्गत दिव्य ज्ञान पर ऋचाएं में दुर्लभ
मानुष तन पर अपने विद्वान साथी के विचारों का। इस मंच पर अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आइए वेदों की ऋचाओं का अध्ययन करें, वेदों का विशेष ज्ञान। तो सत्यम च मे श्रद्धा च मे जगत में धनम च मे विश्वम च मे महश्च मे क्रीडाम च मे मोदकम मे जातम च मे जनिष्माणा च मे सूक्त च मे सुकृतम च मे यज्ञेन कल्पांतश्च। यजुर्वेद कहते हैं कि मैं ऐसे कर्म करूं जिससे मेरा सत्य, श्रद्धा, मित्रता, धन, व्यापकता, क्रीड़ा, विनोद, वचन और शुभ कर्म समुन्नत हो। संदेश हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें यह सुर दुर्लभ, यानी कि जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ मानव शरीर मिला है। साथ ही कितना दुर्भाग्य है कि हम इसे पेट प्रजनन की पशु प्रवृत्ति में ही नष्ट कर देते हैं। जीवन के सदुपयोग की समस्या हमारी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या है, जिसका उचित समाधान करना ही दूरदर्शिता है। तभी हमारे लिए अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना और ईश्वर की इच्छा को पूरा कर पाना संभव हो सकेगा। ईश्वर ने हमें 2 शक्ति भंडार दिया है, जो प्रतिभा, क्षमता, योग्यता और विवेक बुद्धि दी है। वह क्या केवल अपने शरीर और परिवार के निर्वाह हेतु ही है? यदि हम अपनी सामर्थ्य को पहचाने तो प्रतीत होगा कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद हमारे पास कितना समय, धन एवं बल एक रह जाता है, जिसका हम सदुपयोग ही नहीं करते, वरना उल्टे उसका दुरुपयोग करते हुए पतन के गर्त में गिरते जाते हैं। व्यापार या कार्यालयों में मनुष्य को अधिक से अधिक 10 घंटे ही सामान्यतः व्यय करने होते हैं। 6-7 घंटे सोने के तथा 3-4 घंटे नित्य कर्म व भोजन आदि के लिए चाहिए। फिर भी 4 घंटे प्रतिदिन बच जाते हैं। उसका कितना उपयोग करते हैं, इस पर भी कभी विचार करना चाहिए। हमें अपनी आध्यात्मिक प्रगति की ओर भी ध्यान देना चाहिए। संसार को भगवान का विराट रूप मानते हुए उसे और भी अधिक सुरभित, सुगंधित, सुविकसित बनाने के लिए अपने निर्वाह से बची हुई सारी सामर्थ्य लगा देनी चाहिए। यह तभी संभव होगा जब हम अपने दोष, दुर्गुणों, दुष्प्रवृत्तियों, कुविचार और कुसंस्कारों को खोज कर उनके निराकरण का प्रबल पुरुषार्थ करें। साथ ही गुण, कर्म, स्वभाव भाव की उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता का अपने चरित्र में अधिकाधिक समावेश करते हुए पूर्णता पाने में प्रयत्नरत रहें। लोक मंगल के लिए नियोजित परमार्थ प्रयोग की ही सच्ची ईश्वर पूर्ति माने और चारों ओर फैले हुए पिछड़ेपन, अज्ञान एवं अनाचार को हटाने के लिए प्रयासरत रहें। अनाचार को हटाने के लिए जो कष्ट सहना पड़े उसी को उच्च कोटि की तपश्चर्या समझें। इन बातों पर हम जितना ध्यान देंगे उसी अनुपात में आत्मिक प्रगति होगी और आत्मशक्ति की वृद्धि होगी। हमें अपने अंतःकरण में बैठे भगवान की आवाज सुननी चाहिए और उसके निर्देशानुसार कुछ कर्तव्य निर्धारित करने चाहिए। अन्यथा आत्मा के हितों को पददलित करते हुए अंतःकरण में बैठे भगवान की आवाज सुननी चाहिए और उसके निर्देशानुसार कुछ कर्तव्य निर्धारित करने चाहिए। अन्यथा आत्मा के हितों को पददलित करते रहने और सारा मनोयोग काया माया पर ही निछावर कर देने की आदत अंततः मूर्खतापूर्ण सिद्ध होगी और महंगी पड़ेगी। इस प्रकार शुभ कर्मों में अपने को प्रवृत्त करने में ही जीवन की सार्थकता है। मन, वचन और कर्म से सदैव शुभ ही सोचें, शुभ ही देखें, शुभ ही बोलें, धन और शुभ ही करें। चारों ओर पवित्रता का वातावरण बनाएं और अपनी सभी इंद्रियों को शुभ कार्यों में प्रेरित करते हुए उन्नति के पथ पर बढ़ते रहें।
चरित्रवान व्यक्ति इसी प्रकार की आदर्श जीवन को अपनाकर यशस्वी बनता है। नेक्स्ट, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिक्षम यस्य देवा यस्य चषायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधे। भावार्थ, आत्मा, मन और शरीर के अधिष्ठाता परमेश्वर हम जब आपको शासन अर्थात सत्कार करते हैं तब जीवित रहते हैं। दुष्कर्मों से हमारा विनाश होता है, इसलिए हम सदैव सुमार्ग पर ही चलें। संदेश, इस सृष्टि का अधिपति भगवान है। उसने हर वस्तु को बनाकर उसकी सीमा व मर्यादाएं ही निश्चित कर दी हैं। हर पदार्थ एवं प्राणी अपनी नियत मर्यादा में रहकर ही ईश्वरीय प्रयोग को पूरा करता है। एक मनुष्य ही है जो अपनी बुद्धि एवं प्रकृति का दुरुपयोग अधिक करता है और कुमार्गी बनता है। धर्म का सारा ढांचा, सारी परंपराएं, मान्यताएं और आस्थाएं इसी प्रयोग के लिए हैं कि मनुष्य अपनी नियत निर्धारित मर्यादा के भीतर रहकर भी जीवन यापन करे। धर्म का आधार है आस्तिकता, ईश्वर विश्वास। जब मनुष्य ईश्वर की सर्वव्यापकता में विश्वास रखकर उसके अनुशासन से अपने कर्मों का नियोजन करता है तो वह मान्यता उसकी दुष्ट प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने में समर्थ होती है। सर्वव्यापी ईश्वर की दृष्टि से हमारा कोई भी आचरण या भाव छिप नहीं सकता और देर सवेर वह न्यायकारी घटघटवासी प्रभु उसका दंड भी देगा। समाज की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है पर उससे कुछ भी छुपाना संभव है। यह मान्यता हमें पाप कर्मों से बचाती है। हमारी अधिकांश दुष्प्रवृत्तियों इसीलिए चलती रहती हैं कि राज दंड या समाज दंड से हम चतुरता पूर्वक बच सकते हैं, परंतु ईश्वर के सामने ऐसी चतुरता नहीं चल पाती। इसी आधार पर मनुष्य पाप से डरता है और मर्यादाओं में रहने तथा सज्जनोचित सभ्य जीवन जीने के लिए विवश होता है। उसकी आत्मा, मन और शरीर तीनों शुद्ध और पवित्र बनते हैं। आधार दिशा में विकृतियों की भरमार है। आस्तिकता भी विकृत हो गई है। लोग मान बैठे हैं कि थोड़ी सी चापलूसी करने या भेंट पूजा की छोटी मोटी रिश्वत देकर ईश्वर को अपना पक्षपाती बनाया जा सकता है और फिर अयोग्य होते हुए भी बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त की जा सकती हैं तथा पापों के दंड से बचने की छूट भी पाई जा सकती है। इसी दुर्भावना के कारण चारों ओर लोग दुष्कर्मों में लगे हुए हैं और अपना विनाश कर रहे हैं। इस विडंबना से छुटकारा पाने के लिए के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। अनुशासन के बिना जीवन में सफलता प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। परमेश्वर ने हमें समाज में सत्कर्मों के द्वारा सबकी उन्नति में सहयोग देने के लिए ही यह नर तन प्रदान किया है। इस ईश्वरीय अनुशासन का पालन करना हम सबका पुनीत कर्तव्य है। इसके लिए मनुष्य को प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हुए उन्हें अपनी आत्मा में धारण करने का प्रयास करते रहना चाहिए। उसकी मंगलमय छाया में रहने वाले को संसार में कोई संताप नहीं रहता और उसके लिए मृत्यु भी अमृत समान बन जाती है। वह आत्मस्वरूप परमात्मा हमारे उत्तम कर्मों के आधार पर हमें अमर कर देता है। यशस्वी जीवन का यही रहस्य है। नेक्स्ट, आकामो धीरो अमृता स्वयंभू रतेन तिप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्याय न विभाय मृत्युरात्रमाणं धीरम अजरम युवानम। अथर्वेद। भावार्थ, परमात्मा निस्वार्थ भाव से धैर्य पूर्वक प्राणियों की सेवा करता है। जो परमात्मा के इन गुणों का अनुसरण करता है वह निर्भय होकर सदैव आनंद पाता है। संदेश, परमपिता परमेश्वर ने इस विशाल सृष्टि की रचना की है। वही इसका
नियामक है, नियंता है, सर्वत्र व्याप्त है और इससे गति प्रदान कर रहा है। यह इतना प्रचंड पुरुषार्थ क्या उसने अपने लिए किया है। यह तो सर्वथा काम है, अकाम है, उसकी कोई कामना नहीं, सदा एक रस, अखंड, अचल, अमर, अभय। वह प्रभु तो हमेशा धीर गंभीर रहता है। उस आपत काम परमेश्वर ने यह सारी सृष्टि रचना हम प्राणियों के कल्याणार्थ ही की है। उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं है। फिर भी इसने सबके हित का ध्यान रखकर संसार को विविध प्रकार की संपदाओं से परिपूर्ण कर दिया है। परोपकार ईश्वर का एक महान गुण है। इसी गुण को अपनाकर हम प्रभु कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह नरतन जो हमें मिला है उसकी सार्थकता भी परमार्थ में ही है। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। जिसका मन परहित में लग जाता है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। जिसके मन, वचन और कर्म में परोपकार की भावना होती है वही संत जन कहलाते हैं। वैदिक धर्म में यज्ञ का बड़ा महत्व है। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ सभी के लिए यज्ञ आवश्यक है। यज्ञ से तात्पर्य केवल अग्नि कुंड में घी सामग्री आदि की आहुति देने से नहीं है। यह तो यज्ञ का एक अर्थ है। व्यापक अर्थ तो अपने पूरे जीवन को ही यज्ञों में बना लेने से है। तन, मन, धन से परोपकार करना ही सच्चा यज्ञ है। अपनी समस्त सुविधाओं का त्याग करते हुए दूसरों के जीवन को सुगंधित बनाने में अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं को अर्पित कर देना ही यज्ञ का वास्तविक लक्ष्य है। दूसरों को का उपकार करना ही मानव मात्र का आदर्श होना चाहिए। इदन्नमम, यह मेरा नहीं है। इदन्नमम, सब कुछ परम का ही है। इस भावना को लेकर अपने तन, मन, धन से दूसरों की सेवा करना, दूसरों का उपकार करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जिस शरीर से धर्म न हुआ, यज्ञ न हुआ और परोपकार न हो सका, उस शरीर को धिक्कार है। जो दुर्लभ मानव जीवन पाकर भी उपकार नहीं करते, उनसे बढ़कर निकृष्ट, नीच दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अन्य प्राणियों की तुलना में हमें जो यह शरीर मिला है, अन्य मनुष्यों की तुलना में हमें विद्या या बल आदि का जो वरदान परमेश्वर ने दिया है, वह किस लिए दिया है, वह क्यों दिया है, इस भाव को ध्यान में रखते हुए काम करो। क्या वह केवल हमारे अपने लाभ के लिए है? नहीं, हमें उसका उपयोग दूसरों की भलाई में करना चाहिए। प्रतिदिन कोई न कोई उपकार का कार्य करते रहना चाहिए। अंधे भूले भटकों को मार्ग दिखाना, दीन दुखियों की सेवा सहायता करना दैनिक कर्म होना चाहिए। परोपकार की प्रत्येक कार्य स्वर्ग की ओर एक कदम है। यदि हम स्वर्गीय सुख अंत प्राप्त करना चाहते हैं, हमें परोपकारी बनना चाहिए। परोपकार चारित्रिक दिव्यता का प्रतीक है। सबके लिए इतना ही। एस.एल. शर्मा, नमस्कार। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका अभिनंदन। अभी हम सब मिलकर इस मंच से अपने विद्वान साथी से वेदों के दिव्य ज्ञान के अंतर्गत ऋचाएं में दुर्लभ मानुषतन पर अपने विद्वान साथी के विचारों का श्रवण कर रहे थे। अब समय है इस मंच से एक छोटे से अल विराम का। मिलते हैं इस अल विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। वंदना सुन हमारी है, वंदना वंदना सुन हमारी तरकते
के फूलों की माला बनाकर, गीतों के फूलों की माला बनाकर लाया हूँ दिल आरती में सजा कर, ये सांसों की सरगम करूं तेरे अर्पण। तुझे और क्या दूं मैं ठहरा भिखारी, तुझे और क्या दूं मैं ठहरा भिखारी, दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी, है भंजना वंदना सुन हमारी, है भंजना। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। ग्रोसरी मंगवानी हो तो आप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो आप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो आप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशन ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। जीवांत अंध मुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। कब से देख रही हूँ तुम कुछ ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए, और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता।
क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAT Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आप सबका हार्दिक अभिनंदन। अब आप सबकी गर्मा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने साथी साहित्यकार कवि पंडित जयराम दिव्य जी को, जो कि जलंधर भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वह वर्तमान में चल रही चर्चा राम कथा में जटायु प्रसंग पर अपने भाव और विचारों को इस मंच से साझा करें। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं राम कथा जटायु प्रसंग में अपने साथी के विचारों का। इस मंच पर अपने साथी साहित्यकार पंडित जयराम शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को जयराम शर्मा दिव्य का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, बीते कुछ दिनों से हम सब राम कथा में जटायु प्रसंग पर अपने विचार साझा कर रहे हैं। यह काव्यात्मक यात्रा हमारे खंड काव्य जटायु तक पर आधारित है। अभी तक आप सब ने श्रवण किया कि जटायु रावण को समझाते हुए कहता है कि हे राजन, आप भूपति हैं, अर्थात पृथ्वी के पति अर्थात राजा हैं, और यह सीता भूतनया अर्थात धरती से उत्पन्न हुई पुत्री है। इस प्रकार सीता के साथ आपका एक पवित्र रिश्ता है। इसके साथ ही साथ जिन भगवान शिव को आप अपना इष्ट मानते हैं, गुरु मानते हैं, श्री राम उनके भी इष्ट हैं। इसलिए हे राजन, इष्ट के इष्ट की पत्नी का अपहरण करते हुए आपको लज्जा नहीं आती। आज की वार्ता में हम सब श्रवण करेंगे कि जटायु रावण को एक राजा के कर्तव्य का बोध कराता है तथा उसकी कुल परंपरा का भी ध्यान कराते हुए कहता है कि आप अपने कुल की पवित्र परंपरा को कलंकित ना करें। आप महर्षि पुलस्त्य के वंशज हैं। आपकी कुल परंपरा बहुत ही पुनीत है। जटायु जानता है कि राजा स्वयं में एक समाज होता है, वह सामाजिक मूल्यों का, नारी के मान सम्मान का रक्षक होता है। राजा यदि स्वयं अनाचार करता है तो वह अपनी प्रजा को अनाचारी होने से नहीं रोक सकता। इसलिए जटायु का रावण को अनैतिक कार्य करने से रोकना, समाज को दरिंदा होने से बचाने का प्रयास है। आइए सर्वप्रथम विद्या बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ वीणा पाणी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इसके बाद इस काव्यात्मक यात्रा का विधिवत शुभारंभ करें। आइए श्रवण करें। माझी बिना मझधार म बूढ़त जीवन कै तरनी महतारी। माझी बिना मझधार में बूढ़त जीवन कै तरनी महतारी।
हाथ पसारे न सूझे कथो, घन घोरे घटा गहरे अतिकारी। हाथ पसारे न सूझे कतो, घन घोरे घटा गहरे अतिकारी। दिव्य के अम्ब तुही अवलंब, करा अविलंब ही हंस सवारी। दिव्य के अम्ब तुही अवलंब, करा अविलंब ही हंस सवारी। दाया की दृष्टि के वृष्टि करा, दाया की दृष्टि के वृष्टि करा, नहीं सूखति बामन कई फुलवारी। दाया की दृष्टि के वृष्टि करा, नहीं सूखति बामन कई फुलवारी। दाया की दृष्टि के वृष्टि करा, नहीं सूखति बामन कई फुलवारी। सूखति बामन कई फुलवारी। और आइए अब जटायु प्रसंग पर कुछ छंद श्रवण करें। जटायु रावण से कहता है कि शंकर हूँ प्रभु राम और सीता ही नित्य प्रणाम करई कर जोरे। शंकर हूँ प्रभु राम और सीता ही नित्य प्रणाम करई कर जोरे। अमोह महा ममता जी के कुछ सोचा तनी, अब बैठी अंजोरे। आज कई गलती तो का, लई बूढ़े कहाँ लिखी कागज कोरे। आज कई गलती तो का, लई बूढ़े कहाँ लिखी कागज कोरे। इष्ट के नारी चोरावत है, सठ लाज न आवत तोरे। इष्ट के नारी चोरावत है, सठ लाज न आवत तोरे। और अब अगला छंद कि भूल सुधार न हो ये कबो, जब आज कुपंथ पे पाम बढ़ऊ ब्या। भूल सुधार न हो ये कबो, जब आज कुपंथ पे पाम बढ़ऊ ब्या। बाटे बनी जितनी अब ले कुल कई कुल, तू मर जाद मिटऊ ब्या। और फाटे करेज दही अनुमानी, जो चूना की मेटी में हाथ लगऊ ब्या। फाटे करेज दही अनुमानी, जो चूना की मेटी में हाथ लगऊ ब्या। राम के बान जो छूटे कमान से, हेरे उपजूड़ बयारी न पऊ ब्या। राम के बान जो छूटे कमान से, हेरे उपजूड़ बयारी न पऊ ब्या। तो ये सोची बिचारी के काम करे, जो ने बाबा की पाग में दाग न लागई। इस सोच बिचारी के काम करा, जो ने बाबा की पाग में दाग न लागई। जे करी मंगिया में भरा सिंधुरा, ओ करे संग मा दुर्भागी न लागई। कुल कई न कलंक बना दस कंधर, सूतत काल कराल न जागए। कुछ ऐसे उपाय करा जवने, हमारे परिवार के भागी न जागए। कुछ ऐसे उपाय करा जवने, हमारे परिवार के भागी न जागे। और आगे कहता है कि जाति के गीध अही, हम तो नित भोजन मामृत आमिष खाई। जाति के गीध अही, हम तो नित भोजन मामृत आमिष खाई। और पूरा जो हो ये दिना के हुकै, खोपड़ी पतबै ओकरे मेड़राई। पूरा जो हो ये दिना के हुकै, खोपड़ी पतबै ओकरे मेड़राई। मूड़े से दूर रही तो होरे, यही हेतु करा 10 कंठ उपाई। मूड़े से दूर रही तो होरे, यही हेतु करा 10 कंठ उपाई। नाही तो जानिला आज से दिव्य, कि काल त्योहार गवाने चकाई। नाही तो जानिला आज से दिव्य, कि काल त्योहार गवाने चकाई। अब जटायु कहता है कि हे राजन, जरा इस सीता की ओर देखो तो सही। काहे कठोर भया इतना, 10 शीस तनी कुछ सोचा विचारा। काहे कठोर भया इतना, 10 शीस तनी कुछ सोचा विचारा। अब काव बिगाड़े अहै अबला, एकली ओरिया एक बार निहारा। राजा आया तो नियाव करा, अनियाव की राह पे पावन धारा। राजा आया तो नियाव करा, अनियाव की राह पे पावन धारा। न्याय के पंथ से यो हटिके, न्याय के पंथ से यो हटिके, अपने पग आप कुल्हाड़ी न मारा। न्याय के पंथ से यो हटिके, अपने पग आप कुल्हाड़ी न मारा। और मानत नाही यहाँ हर का, सुनि लाद से कंधर कान लगाई। मानत नाही आहार का, सुनि लाद से कंधर कान लगाई। और भूमि वीरन कै जननी, यह बात लेहा मन मां गठियाई। कंचित प्राण रहे तन मां, पग भय भूमि भारू तो है हो जाई। कंचित प्राण रहे तन मां, पग भय भूमि भारू तो है हो जाई। मारब खेदी समुंदर के तट, लो देख भई तो हो रऊ मनुसाई। मारब खेदी समुंदर के तट, लो देख भई तो हो रऊ मनुसाई। और यहाँ पर इस प्रकार जटायु के समझाने पर
रावण आत्मचिंतन करता है। आत्मचिंतन के कुछ क्षण देखें कि जो जो दशानन के हित हेतु जटायु करे रघुवीर बड़ाई, त्यों त्यों सुरारी हूँ के उर अंतर में कुल तारन मंत्र दृढ़ाई। 12 बार विचार करे कुल के बहु भांति निशाचर राई। भाव विभोर हंसै मन में मुखमंडल पे दृढ़ता रही छाई। भाव विभोर हंसै मन में मुखमंडल पे दृढ़ता रही छाई। कि सोचत यो मन में 10 कंधर आयु हुए धनी भागी हमारे। मारन हेतु हमें जगदीश्वर मानव रूप धरा पर धारे। जाहि न जानत वेद धरे मुनि ध्यान भयो सोई राजे दुलारे। जाहि न जानत वेद धरे मुनि ध्यान भयो सोई राजे दुलारे। जो हरि हाथ मरो कुल संग तरौ भव आय सु अवसर द्वारे। जो हरि हाथ मरो कुल संग तरौ भव आय सु अवसर द्वारे। लाग विचार करे मन ही मन लागत बा सच भय मम बानी। साच भवा विधि कई बरदान जो है राम ही ब्रह्म जो वेद वखानी। साच भवा विधि कई बरदान है राम ही ब्रह्म जो वेद वखानी। भूमि के भार उतारन के हित ही प्रगति जगदम्ब भवानी। भूमि के भार उतारन के हित ही प्रगति जगदम्ब भवानी। ब्रह्म भयो नर मोहित दिव्य कहाय हर सै निज भाग्य बखानी। ब्रह्म भयो नर मोहित दिव्य कहाय हर सै निज भाग्य बखानी। और आज का अंतिम छंद, जानिसिया जगदम्ब प्रणाम करे मन में 10 कंधर योधा। जानिसिया जगदम्ब प्रणाम करे मन में 10 कंधर योधा। मौन बिलोक निशाचर नाथहि धाये गीध भयो तेहि क्रोधा। सूझत पंथ न तो ही दशानन यद्यपि हूँ बहु भांति प्रबोधा। सूझत पंथ न तो ही दशानन यद्यपि हूँ बहु भांति प्रबोधा। जो गुरु हो ही बिरंचि तबो उपजय नहीं मूर्ख के मन बोधा। जो गुरु हो ही बिरंचि तबो उपजय नहीं मूर्ख के मन बोधा। आज माने तो ही विराम। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को एक बार पुनः नमस्कार। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। अभी हम सब मिलकर अपने विद्वान साथी के शेरे मुख से राम कथा में जटायु प्रसंग पर उनके भाव और विचारों का श्रवण कर रहे थे। समय है इस मंच से एक छोटे से अल्प विराम का। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। दशरथ राज दुलारे राम कौशल्या। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन जीवन। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नी, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। शुक्ला जी। हाँ जी बंद है। सुनो शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी।
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन जीवन। अल विराम के बाद आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते विदुषी जानवी जी को कि वे आज नारी सशक्तिकरण पर अपने भाव और विचार एक गीत के माध्यम से साझा करें। इस मंच पर विदुषी जानवी जी का हार्दिक अभिनंदन। मैं जाह्नवी सिंह दिल्ली से रेडियो उड़ान के सभी श्रोता का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ तथा अपनी वार्ता प्रारंभ करती हूँ। हम उस देश में रहते हैं जहाँ हमेशा से स्त्रियों को विशेष सम्मान प्राप्त रहा है। जैसे राम से पहले सीता का नाम, कृष्ण से पहले राधा का नाम, शंकर से पहले गौरी का नाम, यह इस बात का परिचायक है। किंतु एक और भी सत्य है जिसको कोई झुठला नहीं सकता। माता सीता जो त्याग की मूर्ति थी, उन्हें इस देश में अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, जो कि बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं था। माता सीता जिन्होंने विवाह के 7 वचन को तन से मन से निभाया, जिन्होंने अगर श्री राम के साथ महल का सुख भोगा तो वन में भी उनके साथ ढाल बनकर खड़ी रही, फिर भी अंततः उन्हें अग्नि परीक्षा से ही गुजरना पड़ा, जो कि बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं था। माता अहिल्या जो कि अत्यंत रूपवती थी और यही सुंदर रूप उनके लिए अभिशाप साबित हुआ और उन्हें पत्थर बना दिया गया। द्रौपदी की कहानी हम सब जानते हैं। पहले तो उन्हें 5 पतियों की पत्नी होने का दंश झेलना पड़ा और फिर जुए में उनको वस्तु की तरह इस्तेमाल किया गया और दांव पर लगा दिया गया और अंततः चीरहरण जैसी चीजों से उन्हें गुजरना पड़ा। तो इससे यह तो साबित होता है कि हमेशा से हमारे देश में महिलाओं के साथ भेदभाव भी रहा है। कभी किसी पुरुष को अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ा, इतिहास गवाह है। और आज इस आधुनिक युग में भी बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है। आज भी सुंदर युवतियों को तेजाब से जलाकर माता अहिल्या जैसा जीते जाते जीव को पाषाण बनाया जा रहा है। आज भी अगर महिला घर से बाहर कदम निकालती है तो उन्हें भी इसी तरह की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और आज भी द्रौपदी जैसी पता नहीं कितनी ही द्रौपदियां हर गली में घूम रही हैं, जिनका हर रोज चीरहरण हो रहा है। तो इसी तरह के वस्तु स्थिति को देखते हुए मैंने एक कविता के रूप में एक गीत लिखा है, जिसको मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। बंद करो द्रौपदी आज से कृष्ण कृष्ण हर बार बुलाना, सीख लो अपने हाथों को खुद अपना हथियार बनाना। बंद करो द्रौपदी आज से कृष्ण कृष्ण हर बार बुलाना, सीख लो अपने हाथों को खुद अपना हथियार बनाना। सीख लो अपने हाथों को खुद अपना हथियार बनाना। अंतर मन की चीख सुनो, तिमिरालय में स्वप्न बुनो। ऐसा कहा जाता है कि जो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते, ईश्वर भी उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की रक्षा करते हैं जो अपनी रक्षा आप करते हैं। अगर हम अपनी सुरक्षा करने में स्वयं को ही असमर्थ पाएंगे तो ईश्वर भी आखिर हमें कब तक बचाएंगे। आज तो हर गली में द्रौपदियां घूम रही हैं, आखिर इतने कृष्ण कहाँ से आएंगे। अंतर मन की चीख सुनो, तिमिरालय में स्वप्न बुनो। अंतर मन की चीख सुनो, तिमिरालय में स्वप्न बुनो। नहीं उर्वशी नहीं मेनका, नहीं उर्वशी नहीं मेनका, मणिकर्णिका स्वरूप चुनो। आज की युवतियों को जरूरत है मणिकर्णिका जैसा स्वरूप चुनने की, ताकि एक समय ऐसा है जब पुरुष उनको देखकर अपना रास्ता बदले, जब पुरुष उन्हें देखते ही घबराए कि अरे अरे चलो चलो वो युवती आ रही है, वो तो बिल्कुल हमारी छुट्टी कर देगी। कुछ ऐसा समय आना चाहिए। नहीं उर्वशी नहीं मेनका, मणिकर्णिका स्वरूप चुनो।
मणिकर्णिका स्वरूप चुनो। तुम ना कोई अहिल्या हो जो पत्थर बनकर जन्म बिताना। सीख लो अपने इन हाथों को खुद अपना हथियार बनाना। बंद करो द्रौपदी आज से कृष्ण कृष्ण हर बार बुलाना। सीख लो अपने इन हाथों को खुद अपना हथियार बनाना। हो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी तुमको, आध्यात्मिक संज्ञान भी तुमको। मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ अक्षर ज्ञान या पुस्तक ज्ञान ही काफी नहीं है। जब तक हमें विपरीत परिस्थितियों से अपने आप को बचाने का कौशल नहीं आएगा, तब तक हमारा ज्ञान अधूरा है। हो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी तुमको, आध्यात्मिक संज्ञान भी तुमको। कुछ ऐसी तकनीक निकालो, कुछ ऐसी तकनीक निकालो। नमन करे विज्ञान भी तुमको, नमन करे विज्ञान भी तुमको। एक समय ऐसा था जब युवतियों के लिए सर्वगुण संपन्न की परिभाषा कुछ और हुआ करती थी, जैसे कि गृह कार्य में दक्ष होना, जैसे कि गृह कार्य के अलावा भी कुछ और कौशल उनके अंदर होना, जैसे सिलाई, कटाई, बुनाई इत्यादि। लेकिन मेरे विचार से आज सर्वगुण संपन्न की परिभाषा बदल जानी चाहिए। जो पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र के अलावा विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ करता है, जो पराठे बनाने के अलावा कराटे भी सीखता है, उन्हें हम सर्वगुण संपन्न मान सकते हैं। कुछ ऐसी तकनीक निकालो, नमन करे विज्ञान भी तुमको, नमन करे विज्ञान भी तुमको। बनो कल्पना, बनो किरण और पाल के जैसी बढ़ती जाना। कल्पना चावला, किरण बेदी, बछेंद्री पाल, ये सब किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, ये हम सब जानते हैं। ये वो सितारा हैं जो सफलता के शिखर पर चमक रही हैं और इनकी चमक कभी भी धूमिल नहीं हो सकती। बनो कल्पना, बनो किरण और पाल के जैसी बढ़ती जाना। सीख लो अपने इन हाथों को खुद अपना हथियार बनाना। बंद करो द्रौपदी आज से कृष्ण कृष्ण हर बार बुलाना। सीख लो अपने इन हाथों को खुद अपना हथियार बनाना। सीख लो अपने इन हाथों को खुद अपना हथियार बनाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मित्रों, अभी हम सब मिलकर इस मंच से अपने साथी विदुषी जानवी जी के विचारों का श्रवण कर रहे थे। अब समय है एक छोटे से अल विराम का। मिलते हैं अल विराम के बाद। अपनी झलक दिखाओ प्रभु, अपनी झलक दिखाओ, मुझे अद्भुत रूप दिखाओ प्रभु, अपनी झलक दिखाओ प्रभु, अपनी झलक दिखाओ। जिस रूप को ध्याने जावे, जिस रूप को ध्याने जावे, योगी योग लगावे, योगी योग लगावे। जो ज्योत विराज हृदय वेद, तुम ज्योति वही प्रगटाओ प्रभु, अपनी झलक दिखाओ प्रभु, अपनी झलक दिखाओ। नख ज्योति से जग उजियाला, चरणन चूमत बनमाला। कटकटने पट पीतांबर, श्यामल घन बदन निराला। इस मन का मोह मिटाओ प्रभु, अपनी झलक दिखाओ प्रभु, अपनी झलक दिखाओ।
चतुर्भुज न्यारा, वह रूप चतुर्भुज न्यारा, मुख चंद्र वदन उजियारा, मुख चंद्र वदन उजियारा, दो नैना कमल सदेते, सिर मोर मुकुट अति प्यारा, हाथों में लेकर शंख चक्र गदा पद्म तुम आओ, प्रभु अपनी झलक दिखाओ, प्रभु अपनी झलक दिखाओ। मैं मूड मंद मति बालक, मैं मूड मंद मति बालक, जग छोड़ चरण में आया, जग छोड़ चरण में आया, तुम दीन बंधु करुणा निधान, जो अपना दास बनाया, मुझे अपना रूप दिखाया, अब चरण धूल दे जाओ, अब चरण धूल दे जाओ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन जीवन। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एलई इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एलई इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbrake.com/leinspect, www.barrierbrake.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एलई इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि क्षय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और समय अनुकूल रहा। वक्त के पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया, और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।